हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अनामिका अजय मिश्रा। हरप्रीत को न्याय कब, इस सवाल को पूछने के साथ ही एक बार फिर आपको बता दें कि हरियाणा की बेटी, सफेदों की बेटी हरप्रीत कौर को इंसाफ दिलाने के लिए हरियाणा न्यूज की यह मुहिम अब भी जारी है। हरप्रीत के गुनहगारों को उनके अंजाम तक पहुंचाना हमारा लक्ष्य है। इसी लक्ष्य को लेकर हरियाणा न्यूज लगातार अपनी मुहिम को जारी रखे हुए है। हरियाणा न्यूज की मुहिम के बाद हरप्रीत मामले की जांच के लिए SIT गठित कर दी गई, लेकिन प्रशासन अब भी मौन है। आपको बता दें कि अंबाला के गांव तेपला की रहने वाली हरप्रीत कौर को सफीदों में उसके पति ने ही जहर देकर मौत के घाट उतार दिया था। ऐसे में सवाल ये उठता है कि इतना संवेदनशील मामला होने के बावजूद अब तक हरप्रीत के गुनहगार कानून की गिरफ्त से दूर हैं और प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है। ये मौन क्यों, ये चुप्पी क्यों? जवाब देते नहीं बन पड़ रहा या जवाब है ही नहीं कुछ देने के लिए? शुरुआती जांच अगर तेज हो जाती तो शायद पुलिस के हाथ खाली नहीं रहते। जब तक हरप्रीत कौर को इंसाफ नहीं मिलता, हरप्रीत के गुनहगार सलाखों के पीछे नहीं पहुंच जाते, हरियाणा न्यूज की ये मुहिम यूं ही जारी रहेगी। आज भी पुलिस के हाथ खाली क्यों है, कौन बताएगा? हरप्रीत को इंसाफ कब मिलेगा, कौन बताएगा? हरप्रीत के गुनहगार खुले में आपके हमारे बीच घूम रहे हैं, उनसे और लोगों को भी नुकसान हो सकता है, जिम्मेदारी कौन लेगा? हरियाणा न्यूज चीख चीख कर ये सवाल पूछ रहा है, हरप्रीत को इंसाफ कब, अपराधियों की गिरफ्तारी कब, दोषियों को सजा कब, पुलिस के हाथ दोषियों तक कब पहुंचेंगे? लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं मिला। अंबाला की बेटी को इंसाफ दो। हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का केवल नारा बुलंद करने से काम नहीं चलेगा। बेटियों को बचाना पड़ेगा, हर तौर बचाना पड़ेगा। अगर हम 21वीं सदी में खड़े होकर दहेज के दंश के बारे में बात कर रहे हैं, और केवल बात नहीं कर रहे, उससे फाइट कर रहे हैं, कई दिनों से लड़ रहे हैं, दशकों से लड़ रहे हैं, सदियों से चला आ रहा है ये दंश अगर आज भी आपके हमारे बीच में मौजूद है तो यकीन मानिए सभ्य समाज की तो आप बात ना ही करें तो बेहतर होगा। और ऐसे में ये प्रशासनिक फेल्योर नहीं है क्या? आपके इलाके में, किसी भी पुलिस वाले के इलाके में किसी की हिम्मत कैसे हो जाती है कि वो किसी मर्डर को अंजाम दे? एक थप्पड़ उठाने से पहले भी जहन में कानून का खौफ होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। तो लचर कानून व्यवस्था देख रहे हैं क्या आप? हरियाणा न्यूज लगातार इस तरह के सवाल इसलिए पूछ रहा है क्योंकि आधी आबादी को पूरी सुरक्षा नहीं मिल पा रही। आधी आबादी को पूरी सुरक्षा कब? हरप्रीत को अभी तक न्याय क्यों नहीं मिला? लगातार इस मुहिम को जारी रखने के बाद एक टीम जरूर बना दी गई हरप्रीत के गुनहगारों तक पहुंचने के लिए, दबिश देने के लिए, लेकिन क्या केवल दबिश से ही कोई रिजल्ट सामने आया? अभी भी कानून के हाथ खाली हैं, हरप्रीत के गुनहगार सलाखों के पीछे नहीं है। हमें जवाब चाहिए। सीधा सा सवाल है, गिरफ्तारी कब? हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता निकिता जुड़ गई हैं। निकिता, आज एक बार फिर हम महिला सुरक्षा पर बैठे हुए हैं यहाँ पर। जब मैंने ये मुहिम शुरू की थी तो सबसे पहला केस यही था, हरप्रीत कौर का। उसके बाद फरीदाबाद और उसके बाद दर्जनों चले आए। हमने इससे पहले भी इस पर डिबेट किए हैं और तब तक करते रहेंगे जब तक महिला सुरक्षा की गारंटी नहीं हो जाती। हरप्रीत कौर को अभी तक न्याय नहीं मिला। निकिता, पहले तो मैं आपके चैनल को बधाई देना चाहती हूँ कि आप ये मुहिम चला रहे हैं। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा है, और जिस प्रकार और जिस तेज रफ्तार से हरियाणा में जो महिलाओं के अगेंस्ट जो क्राइम्स हैं वो जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, उसमें ये मुहिम जो है ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण काम कर रही है। तो पहले तो मैं आपको बधाई देती हूँ। दूसरी ओर हरप्रीत का जो केस है बहुत ही सेंसिटिव केस है, और मेरे को इस बात की खुशी है कि आप इस केस को लगातार आप उठा रही हैं और सरकार से सवाल उठा रही हैं। हमें खुशी तो तब हो ना जब हरप्रीत के गुनहगार दबोचे जाए। ये लचर कानून व्यवस्था नहीं तो और क्या? बिल्कुल यहाँ पे जो कानून व्यवस्था है हमारे प्रदेश में वो बहुत ही उसकी हालत इतनी बिगड़ चुकी है। यहाँ पर किसी भी अपराधी को कोई भय नहीं है किसी भी तरह के कानून का।
तो ये सीधे तौर पे ये दर्शाता है कि जो हमारे प्रदेश की सरकार है और उनके हमारे जो मुख्यमंत्री हैं वो सीरियस बिल्कुल है ही नहीं। मैंने पिछली डिबेट्स में भी यही कहा, आज भी मैं यही कहूंगी, सबसे पहले तो अगर आपके लीडर की या आपकी लीडरशिप की जो मानसिकता है वो ही महिला विरोधी है तो हमारे प्रदेश में किस बात का भय रहेगा इन अपराधियों के मन में। तो बहुत सारे बयान हमारे मुख्यमंत्री जी ने दिए हैं पहले, जो साफ तौर पे ये दर्शाता है कि कितनी उनकी जो सोच है गलत है। मैं कुछ आपके सामने अगर मैं फिर दोहरा सकती हूँ आपकी परमिशन से, तो मैं ये बताना चाहूंगी कि उनके क्या बयान रहे हैं। अनामिका, क्या मैं बता सकती हूँ? बिल्कुल। इनके बयान मैं आपको बताती हूँ। पहले एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन जो सेलिब्रेशंस हो रही थी, उस सेलिब्रेशंस के दौरान मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हम कश्मीरी बहुएं लाएंगे। जब आपको याद होगा कि आर्टिकल 370 को हटाया गया, तब उन्होंने इस तरीके का एक बयान दिया। क्या ये हमारे समाज के लिए शोभा देता है कि हम इस प्रकार की बात करें, एक महिला के लिए हम ऐसे बात करें? दूसरी ओर वो कहते हैं कि जो रेप है, रेप के लिए वजह जो गुनहगार है वो खुद महिला ही है। अगर वो खुद मानते हैं कि और कहते हैं कि एक महिला ही अपने अगेंस्ट जो क्राइम हो रहा है, चलिए मैं जवाब ले लेती हूँ, फिर मैं लौटती हूँ। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता अनिल गोयल जुड़ गए हैं। अनिल जी, लगातार हमारी ये मुहिम महिलाओं की सुरक्षा को लेकर जारी है, लेकिन अभी तक जो सबसे पहला मामला हमने उठाया था सफीदों का, हरप्रीत कौर को इंसाफ दिलाने के लिए, अभी तक उसको इंसाफ नहीं मिला। महिला सुरक्षा पर कब तक चूकते रहेंगे हम? अनिल गोयल। हेलो, आवाज आ रही है? जी अनिल जी, जी आ रही है। मेरा ये कहना है, सबसे बड़ी तो ये शर्मनाक घटना है और आपके प्रयासों से, सरकार के प्रयासों से इस पर एसआईटी का गठन हुआ है और एसआईटी में से काम शुरू हो गया। मैं आपको एक और विषय ध्यान दिला देता हूँ। एक निर्भया कांड हुआ था जो पूरे वर्ल्ड का फेमस हो गया था, लेकिन उसके बाद भी घटनाएं रुकी नहीं। सरकारें लगातार फेमस नहीं, विख्यात नहीं, वो कुख्यात एक तरीके से, वो बहुत बुरी घटना थी, नहीं होनी चाहिए, बहुत बुरी घटना थी पूरी तरीके से। और इसी तरीके से आपने एक देखा होगा निकिता कांड जो हुआ था हरियाणा के अंदर ही, 6 महीने के अंदर फास्ट ट्रैक चला करके उसको सजा के स्टेज तक पहुंच गया है। 26 मार्च को उसका डिसीजन लिया आ जाएगा, उसको सजा डिक्लेयर हो जाएगी। मेरा कहने मतलब ये है कि निश्चित तौर पर एक सामाजिक बुराई है और इस बुराई पर जहां सरकारों को अधिक और तेजी के साथ में काम करना चाहिए, दोषियों को सजा मिलनी चाहिए, वहां पर हमको सामाजिक का भी, मानसिकता का भी दायरा बढ़ाना पड़ेगा, मानसिक की सोच अपनी बदलनी पड़ेगी। तो इसलिए, और जहां तक आरोप प्रत्यारोप को सवाल है, तो हरियाणा में भी होता है, दिल्ली में भी हो रहा है, राजस्थान में भी हो रहा है, पंजाब में भी हो रहा है, हर स्टेट में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होता है। तो हो रहा है सर, आप ये कह रहे हैं? नहीं, हो रहा है, नहीं होना चाहिए। मतलब महिला सुरक्षा पर भी आरोप प्रत्यारोप की अनिल गोयल, कहीं कोई गुंजाइश है? अनामिका जी, मैं यही कह रहा हूँ कि क्या ये एक पॉलिटिकल सब्जेक्ट है कि इस पर भी आरोप प्रत्यारोप होंगे? सर अनामिका जी, इस विषय को तो निश्चित तौर पर आप इतना अच्छा आपने शुरू किया था जवाब देना, मुझे लगा कि शाम तक आप बता देंगे कि हरप्रीत कौर के दोषी जो है पकड़े गए। आप आरोप प्रत्यारोप पे आ गए सर, महिलाओं को लेकर आरोप प्रत्यारोप होंगे? अनामिका जी, महिलाओं को आरोप प्रत्यारोप नहीं, मैं सामाजिक के अंदर जहाँ आदमियों को अपनी मानसिकता बदलनी पड़ेगी, बिल्कुल बदलनी पड़ेगी। महिलाएं भी, महिलाओं की, कई बार महिलाएं जो हमारे पुरुष हैं वही उनकी माँ, उनकी बहन, उनकी बेटी, कहीं ना कहीं हम ही गलत मानसिकता को कई बार बढ़ावा भी देने लगते हैं। मैं सामाजिक रूप पर कह रहा हूँ कि हमारी सामाजिक रूप पर मैं बात कर लूंगी सर, बिल्कुल चौतरफा सुधार की गुंजाइश है। आप सरकारी और प्रशासनिक बात करें ना, आपको नहीं लगता सर कि जो पुलिसिया तंत्र है वो बहुत सुस्त रफ्तार है? अनामिका जी, अगर हम प्रशासनिक बात करें तो 6 महीने के अंदर रिजल्ट आना, नीतिका कांड के अंदर हरियाणा सरकार की सुस्ती दर्शाती है। हरियाणा सरकार बहुत अच्छी बात सर, हम पीठ थपथपाते हैं आपकी। हरप्रीत कौर को इंसाफ कब? पहली बात नहीं, मेरे को पहली बात का जवाब नहीं मिला ना सर, सुनूंगी मैं दूसरी बात बाद में। हरप्रीत कौर को इंसाफ कब? अनामिका जी, हरप्रीत कौर के लिए कानूनी चलिए सर, आप वापस वही घूम कर आ रहे हैं, मैं दोबारा आ जाऊंगी। राज्य महिला आयोग की सदस्य हमारे साथ रेणु भाटिया जुड़ गई हैं। रेणु जी, मैं महिला सुरक्षा पर जो मुहिम चला रही हूं, जहां से चली थी आज भी वहीं खड़ी हूं। हरप्रीत कौर के लिए इंसाफ मांगते हुए मुहिम को शुरू किया था मैंने, अभी तक हरप्रीत को न्याय नहीं मिला।
देखिए अनामिका, आप इस डिबेट को दूसरे तीसरे दिन से कर रही हैं और मैं आपकी हिम्मत की दाद देती हूँ कि आपने इस विषय को बहुत गंभीरता से लिया, और ले क्यों ना, ये विषय है ही बहुत गंभीर, जहाँ बेटियों के साथ अन्याय हो रहा है, उनके साथ अत्याचार हो रहा है। परंतु मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ, मेरी 2 बार लगातार इसी विषय पर अधिकारियों से बात हुई है, परंतु उन्होंने यही आश्वासन जताया है कि वो जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार करेंगे और उनको सलाखों के पीछे भेजेंगे। डेफिनेटली इंक्वायरी में टाइम लग रहा है, कई बातें ऐसी हैं जिनको इंक्वायर करना बारीकी से बहुत जरूरी है, क्योंकि अनामिका आप जानती हैं कि जब इस तरह से कोई गिरफ्तारियां हो जाती हैं या केसेस होते हैं, उसके बाद पुलिस कोर्ट केसेस चलते हैं, तो कोर्ट केस में कोई कमी ना रह जाए, कोई किसी तरीके से ये आरोपी बच ना निकले, इन चीजों को, इन मापदंडों को ध्यान में रखते हुए पुलिस हर कदम फूक कर ले रही है। मेरे को एक सीनियर अधिकारी ने इस बात का आश्वासन दिया है कि वो गिरफ्तार होगा लड़का, वो बच नहीं पाएगा। उसके परिवार के साथ जो उन्होंने गलती की है, जो उन्होंने भयानक रूप दिया है इस बात को, उसकी उनको पूरी तरह से सजा मिलेगी। इस तरह की हरकतों का कोई भी रूप भयावह ही है, लेकिन ऐसी हरकतें हो ही क्यों रही है रेणु भाटिया? हम क्यों नहीं एक सुरक्षित माहौल दे पा रहे हैं? किसी भी थाना कचहरी के क्षेत्र में कैसे इस तरह की वारदातों को अंजाम देने की हिम्मत हो जा रही है? क्या कानून का खौफ नहीं है लोगों को, अपराधियों को? देखिए, कानून का खौफ तो सबको है, लेकिन कुछ लोग बहुत ही बेहूदगी पे उतरते हैं, बजाय इसके कि उनको हम सारी बातें समझाते हैं, बावजूद उसके वो सब लोग इस तरह से गलत हरकतें करते हैं। लेकिन यकीन मानिए, इन लोगों को सख्त से सख्त सजा होगी, ये लोग गिरफ्तार होंगे और बहुत जल्द इनको सलाखों के पीछे भेजेंगे। रेणु भाटिया, क्या जितना ज्यादा वक्त मिल रहा है इन अपराधियों को, इन आरोपियों को बाहर खुले में घूमने के लिए, सबूतों को नष्ट करने के लिए, यह पर्याप्त वक्त नहीं है इनके पास? भाग जाने के लिए पर्याप्त वक्त नहीं है इनके पास? देखिए, जो सबूत पहले दिन पुलिस को मिले हैं उनको नष्ट अब नहीं किया जा सकता। अपराधी कितना भी शातिर हो, वो पुलिस के शिकंजे में आता ही आता है। मैं आपको दोबारा आश्वासन दिलाती हूँ सरकार की ओर से, केवल मैडम केवल भरोसा नहीं चाहिए, हमारी मुहिम ही है न्याय, हमारे न्याय के लिए ही मुहिम है। हमें सुरक्षित माहौल चाहिए, ये है हमारी मुहिम। हमें हरप्रीत को दहेज का दंश नहीं झेलने देना है। एक हरप्रीत चली गई और हरप्रीत नहीं होनी चाहिए, ये है हमारी मुहिम। हमारी मुहिम है अपराधियों को सलाखों के पीछे देखने का। आपकी बहुत बढ़िया मुहिम है, मैं आपकी मुहिम के साथ हूँ। तो केवल आश्वासन मत दे मैडम, रिजल्ट दे। मैं पूरी तरह से इस मुहिम के साथ हूँ और अनामिका, यकीन मानो, मैं इस विषय को कहीं पर भी किसी तरह से भी झुकने नहीं दूंगी। निकिता, रेणु भाटिया के जवाब से आपको ये संजीदा जवाब लगा संतोषजनक? नहीं। और अनामिका, जैसे आपने ये मुहिम जब से चलाई है तब से मैं इन डिबेट्स में मैं हिस्सा ले चुकी हूँ, और बार बार मैंने ये देखा है कि जो जितने भी बीजेपी के स्पोक्सपर्सन हैं आपके रिकॉर्ड में है कि वो हमेशा एनसीआरबी के जितने भी आंकड़े आए हैं उनको वो नकारते हैं, वो कहते हैं झूठे हैं। यहाँ पे आंकड़े मैं फिर यहाँ पे दोहरा देती हूँ कि लगभग 47% जो है रेप के केसेस बढ़े हैं, 100% जो केसेस है किडनैपिंग के बढ़े हैं, हरियाणा के हैं ये 100% केसेस जो है हरियाणा में किडनैपिंग के बढ़े हैं, और पिछले 1 साल में लॉकडाउन के दौरान ही लगभग 78% जो है क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन बढ़ा है। तो ये कैसे बढ़ा है? जब कानून का खौफ है ही नहीं तो ये क्राइम्स बढ़ेंगे ही। और मैं बार बार इस बात को मैं दोहराऊंगी कि जब आपके मुख्यमंत्री की ही मंशा जो है बिल्कुल महिला विरोधी है, तो कैसे बह रहेगा भी। मैं आज रेणु भाटिया जी से मैं एक बार ही पूछना चाहूंगी, मैं उनसे उनके मुंह से ये पूछना चाहूंगी, क्या वो तमाम जो स्टेटमेंट्स जो मुख्यमंत्री जी ने दिए हैं पिछले 6 सालों में, जो बिल्कुल बहुत ही निंदनीय स्टेटमेंट्स है, क्या वो यहाँ पे ऑन एयर आज रिकॉर्ड पे उनकी निंदा करती हैं? उन्होंने बोला कि औरतें रेप्स के लिए वो जिम्मेदार हैं। वो कहते हैं अगर औरतों को फ्रीडम ही चाहिए, इंडिपेंडेंट रहना है, तो वो सड़कों पे नंगे क्यों ना घूमे। ये उन्हीं के ही शब्द हैं। तो क्या मैं रेणु भाटिया जी से आज पूछना चाहती हूँ, एक महिला होने के नाते क्या आप इन स्टेटमेंट्स को की निंदा करते हैं, क्या आप कंडेम करती हैं? ठीक है रेणु भाटिया। रेणु जी फोन पर है आप? नहीं है। अनिल गोयल फोन पर है आप? नहीं है। अमीना शेरवानी हमारे साथ जुड़ गई हैं, आप समाज सेवी हैं।
अमीना जी, महिला सुरक्षा पर हम लगातार इस मुहिम को छेड़े हुए हैं कि एक सुरक्षित एनवायरनमेंट मिले, आरोपियों की गिरफ्तारी हो, अपराधी सलाखों के पीछे जाए। हमारी ये लगातार मुहिम रही है कि न्याय मिले हरप्रीत कौर को, लेकिन अभी तक हरप्रीत कौर को इंसाफ मिला नहीं है। ये सरकार, मेरी कांग्रेस की साथी ने तो चीफ मिनिस्टर तक बात कही, मैं तो सीधे प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर तक जाऊंगी कि इन लोगों का रवैया क्या है औरतों के प्रति, अपने परिवार की महिलाओं के प्रति क्या है, अपनी पत्नी या एक्स पत्नियों के या पता नहीं क्या है उनकी, तो हमें पता भी नहीं पत्नी भी है कि एक्स पत्नी है हमारे प्रधानमंत्री की। हमको समझ में ही नहीं आता कि इन पुरुषों का रवैया है क्या। और ये पूरे छड़े मर्दों की एक सेना है जो आज हमारे देश पर हावी हो चुकी है, जिनका ना घर है, ना परिवार है, ना पत्नी है, ना बेटियां हैं, और इनको हमने अपने देश के परिवार का इंचार्ज बना दिया है, मुखिया बना दिया है। ऐसे मर्दों को जिनके अपने परिवार ही नहीं है, जिनको डेमोक्रेसी का मतलब नहीं पता, औरतों की एजेंसी का मतलब नहीं पता कि औरत की एक अपनी एजेंसी होती है, वो अपना कमाती है, वो अपना खाती है, अपना सोचती है, अपनी प्रॉपर्टी इनहेरिट कर सकती है। ये तो चक्र को पीछे घुमा रहे हैं, रिवर्स गियर में पूरे देश को, पूरी विचारधारा इनकी रिवर्स गियर की है। मैं इनसे ज्यादा नाराज भी नहीं हो सकती क्योंकि मुझे तो प्रेम और दया आती है इनके ऊपर, मैं तो मां हूं, मुझे तो प्रेम और दया ही आएगी सबके ऊपर। इनकी संकुचित विचारधारा है, बचपन से इनको शाखा के स्कूलों में पाला जाता है। और यहां पर मैं उन मुसलमान कट्टरवादियों को भी शामिल कर लूंगी, एक को मैं संघी कहती हूं, दूसरे को मैं मुसंघी कहती हूं। दोनों की विचारधारा संकुचित है, दोनों समय के चक्र को पीछे ले जाना चाहते हैं और दोनों का खास प्रेम महिलाओं से है। महिलाओं को बुर्का बहुत अच्छा लगता है, ये कहते हैं हमसे। ये लोग कहते हैं कि महिलाओं को फटी जीन्स नहीं पहननी चाहिए, महिलाओं को नंगा घूमना चाहिए। वो दोनों बिल्कुल आइडेंटिकल ट्विंस जो होते हैं ना, ट्विंस हैं ये संघी और मुसंघी, और ये दोनों एकजुट हैं। ये मत समझिएगा कि ये अलग हैं, इनका एक ही परिवार है और महिलाओं के ऊपर तो गाज गिराना इन दोनों का परम धर्म है। चलिए, मैं आप दोनों की बात का जवाब ले लूं। रेणु भाटिया के साथ हमने एक बार फिर कोशिश की है जुड़ने की। रेणु जी, जवाब दें। रेणु जी, फोन पर हैं आप? और रेणु जी की कू कू बोल गई, पूरी बीजेपी की भी कू कू बोल जाएगी थोड़ी देर में। वो निंदा नहीं कर पाएंगे, वो उन्हीं के ही नेता हैं, उनको कैसे उनकी निंदा कर क्यों? पाएंगे? हम अपने घर के मर्दों की निंदा करते हैं, हम अपने पिता से भी लड़ते हैं, हम अपने पति से भी लड़ते हैं, हम अपने पुत्र से भी लड़ते हैं और हम भरपूर प्यार भी करते हैं। तो ये जो संघ परिवार की महिलाएं हैं, ये क्यों नहीं अपने पुरुषों से कुछ कह सकती? क्या वो इतने घातक पुरुष हैं कि जान से मार डालेंगे इनको या इनकी पोस्ट और पोजीशन छीन लेंगे? हम रोज अपने पति को डांटते हैं, पिता को डांटते हैं, पुत्र को डांटते हैं और उनकी डांट सुनते भी हैं। हमें वो परिवार से थोड़े ही निकाल देते हैं। क्या ये संघ परिवार की महिलाएं इतना डरती हैं? अमीना जी, अनिल गोयल से बात कर रही थी, आप थोड़ा लेट जुड़े। उन्होंने ये कहा है कि हम कोशिश कर रहे हैं और हम प्रयासरत हैं, सरकार की कोशिश है महिलाओं को सुरक्षा देने की। हमारी इस मुहिम पर उनका ये जवाब था, लेकिन हमारी इस मुहिम पर वो आगे ये बोले कि सामाजिक तौर पर ज्यादा कोशिश करने की ज्यादा जरूरत है। आप एक समाज सेविका हैं, आपको क्या लगता है उनके इस बयान को लेकर? इस बात से मैं सहमत हूं कि सामाजिक तौर पर भी हमको बड़ा काम करना है, मगर बड़े सामाजिक काम करने के लिए ही तो हम सरकारों को चुनते हैं। ठीक है, जो बड़े सामाजिक काम हमें करने होते हैं उसके लिए हम सरकार चुनते हैं। तो फिर ये बात तो सरकार पे ही वापस आएगी कि आप एक अभियान चलाइए, आपके नेता अपनी जिंदगी में उन बातों को सचमुच करें जो वो हमसे कहते हैं, जिसका उपदेश देते हैं। बिल्कुल। अनामिका, मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगी कि समाज में सुधार लाने के लिए इन्होंने क्या किया। चलिए, इनके नेतागण जो हैं उनकी सोच अलग होगी, उनकी महिला विरोधी सोच होगी, मगर अब क्या कांग्रेस का यही काम है कि हमने गिरा दिया, हमने बता दिया कि सीएम ने ये बयान दिया, सीएम ने वो बयान दिया, लेकिन आपने क्या किया? आप लोग विपक्ष में किस लिए है? आपने क्या एक सुरक्षित माहौल दिलाया है महिलाओं को? बिल्कुल। अगर आप देखेंगे 2012 में जब निर्भया का केस आया था सामने, और निश्चित तौर पे पूरा समाज उठ के बाहर निकला था और उन्होंने प्रदर्शन किया। आज भी निकले, और बिल्कुल सही, हमारी मुहिम यही है, आज भी हम निकले हैं। कहां सपोर्ट कर रही है कांग्रेस में? नहीं, तब भी किया था, आज भी किया है। हम इस मुद्दे को हम बार बार उठा रहे हैं और हमने ठोस कदम उठाए भी हैं। 2012 में एक बार सदन में ये मामला उठाया, उसके बाद से हमने किसी मंच पर आपको बोलते हुए नहीं देखा। आपके मंच पे हम बोल रहे हैं, हर चैनल के मंच के द्वारा हम बोल रहे हैं, सड़कों पे भी हम निकले हैं, हम लोगों से बात भी कर रहे हैं। हालांकि इन बातों का जिक्र कई मैंने न्यूज़पेपर्स में नहीं देखा, बट हम घर घर जाके महिलाओं से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि क्यों वो यहाँ पे अनसेफ महसूस होते हैं। हमेशा प्रदर्शन करने से नहीं हल निकलता। हम भी यही सवाल पूछ रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप सबों का, यही पूछ रहे हैं, बार बार पूछ रहे हैं। हमारी इस मुहिम के जरिए अपराधियों की गिरफ्तारी कब, हरप्रीत कौर को इंसाफ कब न्याय मिलेगा? जब तक हमारे